दोस्तों एक न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। और वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप लोग पहले ही स्क्रीन पर देख सकते हैं मैंने भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा चलाई जा रही लोन स्कीम के जरिए से 4 लाख रुपए का लोन लिया है। और एक अच्छी बात यह रही कि 4 लाख रुपए का लोन लेने के बाद भी 2,10,000 रुपए मुझे सब्सिडी भी मिल चुके हैं। यानी कि 4 लाख रुपए का मैंने लोन लिया था तो मुझे अब केवल 1,90,000 रुपए ही वापस करने पड़ेंगे। यानी कि 2,10,000 रुपए मेरे पहले ही माफ हो चुके हैं। तो आप लोग भी अगर भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा चलाई जा रही लोन स्कीम के माध्यम से लोन लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से एंड तक देखेंगे, तभी आपके अच्छे से समझ में भी आएगा और आप लोग भी 5 मिनट के अंदर इस स्कीम का फायदा उठा पाएंगे। तो चलिए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने इस लोन स्कीम की लिंक दे दी। आप जैसे उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो रिडायरेक्ट आप लोग इस वेबसाइट पर आ जाएंगे। इस वेबसाइट का नाम है यहाँ पर जन सम्राट। ये जो है वो भारतीय प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा ही लॉन्च की गई वेबसाइट है। तो यहाँ पर वेबसाइट पर आने के बाद आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर इन तरीके का इंटरफेस आने के बाद यहाँ पर आपको 4 से 5 यहाँ पर लोन यहाँ पर एक्टिविटी दिख जाएंगी। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, पहला यहाँ पर एजुकेशन लोन है, उसके बाद यहाँ पर एग्रीकल्चर लोन यानी कि किसान भाइयों के लिए लोन है, उसके बाद तीसरा जो लोन है वो भी किसान भाइयों के लिए लोन ही, क्योंकि भारतीय प्रधानमंत्री मोदी जी जो है वो किसान भाई का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखते हैं। तो यहाँ पर एग्रीकल्चर तीसरा भी लोन है। उसके बाद यहाँ पर जो चौथा लोन है वो है बिजनेस एक्टिविटी लोन, यानी कि बिजनेस एक्टिविटी लोन आप बिजनेस के लिए यहाँ से लोन ले सकते हैं। तो हम और आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो बिजनेस के लिए लोन ही तलाश रहे हैं। तो बिजनेस एक्टिविटी लोन के लिए इस वीडियो को हमने बनाया और आपको इस वीडियो में यहाँ पर लाइव प्रूफ के साथ बिजनेस एक्टिविटी लोन यहाँ पर अप्रूव्ड करके दिखाने वाला हूं। तो यहाँ पर बिजनेस एक्टिविटी लोन जहां पर लिखा हुआ है, उसके बाद यहाँ पर चेक एलिजिबिलिटी लिखा है। यहाँ पर आप लोगों को ध्यान से वीडियो को देखने की जरूरत है। अगर वीडियो के दौरान आप लोग कुछ एक्टिविटी करेंगे तो आपके समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। आप वीडियो को ध्यान से जब देख लीजिए उसके बाद आप लोग अच्छे से आराम से पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करेंगे। तो यहाँ पर चेक एलिजिबिलिटी पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पर चेक एलिजिबिलिटी पर आप लोग क्लिक करेंगे तो आपके इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आप लोग किस तरीके का यहाँ पर लोन यहाँ पर लेना चाहते हैं, बिजनेस के लिए या कोई और लोन लेना चाहते हैं। तो हम यहाँ पर बिजनेस के लिए ही लोन लेंगे, लेकिन हमको यहाँ पर कोई ऐसा बिजनेस है जो हम किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते क्योंकि मुझे शर्म आ रही है। तो यहाँ पर अदर बिजनेस यहाँ पर लिखा हुआ है, तो अदर बिजनेस पर आपको क्लिक कर देना। जैसे यहाँ पर आप लोग अदर बिजनेस पर जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने पूरा का पूरा फॉर्म यहाँ पर फिल हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको बहुत ही ध्यान से वीडियो को देखने की जरूरत है और स्क्रीन को भी ध्यान से देखने की जरूरत है, क्योंकि जो भी हम स्टेप बाय स्टेप बताते जाएंगे वही आपको करना। लेकिन आपको वीडियो के दौरान कुछ नहीं करना, पहले वीडियो को ध्यान से देख लीजिए, 1-2 बार अच्छे से समझ लीजिए, उसके बाद आसान तरीके से आप लोग 100% सिक्योर के साथ करते जाइए। तो यहाँ पर सबसे पहले आपसे पूछा जा रहा है पर्पस टू डू, यानी कि जो आपका बिजनेस है वो नया है या पहले से ही आप लोग कर रहे हैं। तो अगर आप लोग पहले से इस बिजनेस को कोई बिजनेस को भी कर रहे हैं तो यहाँ पर एग्जिटिंग क्लिक कर देंगे। अगर नया बिजनेस है तो आपको न्यू पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर मेरा बिजनेस जो है वो नया है तो यहाँ पर न्यू पर क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पर न्यू पर क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पर पूछा जा रहा है हैव यू पास क्लास 8, यानी कि आप 8वीं कक्षा पास हैं या नहीं। तो अगर आप लोग पास हैं तो आपको यस क्लिक कर देना, अगर नहीं है तो भी आपको यस पर ही क्लिक करना है, यानी कि यहाँ पर यस पर ही आपको क्लिक कर देना। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है हैव यू अंडरगोन EDR ट्रेनिंग, यानी कि आप बिजनेस के लिए कोई ट्रेनिंग पहले से लिए हैं या नहीं। तो अगर आप लोग ट्रेनिंग लिए हैं तो यस क्लिक करेंगे। मैंने अभी तक कोई भी ट्रेनिंग नहीं ली तो यहाँ पर नो पर क्लिक कर देंगे। नो पर यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे तो उसके बाद यहाँ पर से आपसे पूछा जा रहा है सिलेक्ट नेचर ऑफ योर बिजनेस, यानी कि जो आप लोग बिजनेस करने जा रहे हैं वो कैसा बिजनेस है। आपको बिजनेस सर्विस करना चाहते हैं या ट्रेडिंग के लिए पैसा ले रहे हैं या मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि कोई सामान बनाकर बेचने वाला काम करने वाले। तो यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग ही हम करने वाले, तो मैन्युफैक्चरिंग पर क्लिक कर देंगे। जैसे यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग पर क्लिक करेंगे उसके बाद अगला सवाल आपसे मेल फीमेल वाला है। तो यहाँ पर मैं मेल हूं तो मेल पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर सेलेक्ट योर सोशल कैटेगरी, यानी कि आपकी जो भी जात है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। आप ओबीसी है तो ओबीसी सिलेक्ट कर सकते हैं, जनरल है तो जनरल क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद माइनॉरिटी है तो माइनॉरिटी पर क्लिक कर सकते हैं। SC ST है तो SC ST पर क्लिक कर देंगे। आप जो भी हैं उस पर क्लिक करेंगे। हम ओबीसी से हैं तो ओबीसी को क्लिक करेंगे। ओबीसी को क्लिक करने के बाद यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है आर यू एक्स सर्विस एंड फिजिकली
हैंडर कोड, यानी कि आप जो बिजनेस करने वाले हैं, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आर यू एक्स सर्विसमैन वाले में आपको क्या करना है। अगर आप बिजनेस अपने हाथ से करना चाहते हैं तो यस पर आपको क्लिक करना है, अगर किसी दूसरे व्यक्ति से करवाना चाहते हैं तो नो पर क्लिक करना है। तो अगर आप अपने हाथ से कर रहे हैं तो यस क्लिक कर दीजिएगा, अगर किसी दूसरे से करवा रहे हैं तो नो पर क्लिक करेंगे। तो हम किसी दूसरे से करवाने वाले हैं तो नो पर हम क्लिक कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर अगला सवाल है आपसे, व्हाट आर द लोकेशन इन नॉर्थ ईस्ट रीजन, यानी कि आपसे कुछ ऐसे स्टेट हैं जो इस स्कीम को अलाउ नहीं करते, वहां पर ये स्कीम नहीं चलाई जाती। जैसे कि आपको उत्तराखंड आ जाए, हिमाचल प्रदेश आ जाता है, जम्मू कश्मीर आ जाता है, अंडमान निकोबार आ जाता है। यहाँ पर 5-6 यहाँ पर स्टेट है, वहां पर ये स्कीम अलाउ नहीं की जाती है। तो अगर आप वहां रहते हैं तो इस लोन को आप नहीं पा सकते हैं, इस वीडियो को छोड़कर जा सकते हैं। उसके 5 स्टेट के अलावा अगर आप लोग भारत के किसी भी राज्य से हैं तो आप इस लोन का फायदा उठा सकते हैं। तो हम उत्तर प्रदेश के लखनऊ से हैं तो हम यहाँ से नहीं है, तो यहाँ पर नो पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर सिलेक्ट योर लोकेशन आपसे मांगा जा रहा है, अर्बन है या रूरल है। आप किसी गांव कस्बे में रहते हैं या कोई बड़े से शहर में रहते हैं तो यहाँ पर अगर गांव में रहते हैं तो रूरल आपको क्लिक कर देना है, और अगर यहाँ पर सिटी वगैरह में रहते हैं तो आपको अर्बन क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर हम छोटे से गांव से हैं तो यहाँ पर रूरल हम क्लिक कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर सेलेक्ट टाइप योर एशियंट बेनिफिशियरी, यानी कि आप जो इंडिविजुअल हैं या नॉन इंडिविजुअल, तो यहाँ पर आप इंडिविजुअल हैं तो इंडिविजुअल पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते इंटर एस्टिमेट प्रोजेक्ट कॉस्ट, यानी कि जो आप बिजनेस करने जा रहे हैं उसमें कितना पैसा आपका लगने वाला। तो यहाँ पर हम डाल लेते हैं जितना लगना, मेरे मान के चलिए 5 लाख रुपए का बिजनेस के लिए हम यहाँ पर पैसा लेने वाले हैं। यहाँ पर 5 लाख रुपए मैंने डाल दिए, 5 लाख रुपए हम यहाँ पर लेने वाले लोन के लिए। अब यहाँ पर उसके बाद नीचे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आपके पास भी तो कुछ होना चाहिए, आप पूरा का पूरा लोन पे तो डिपेंड हो नहीं सकते, तो आपके पास भी कुछ पैसा होना चाहिए। तो मान के चलिए मेरे पास 2 लाख रुपए हैं, यहाँ पर 2 लाख रुपए मेरे पास है। तो यहाँ पर जो मेरा लोन यहाँ पर निकलेगा वो 3 लाख रुपए, यानी कि 5 लाख रुपए बिजनेस के लिए यहाँ पर लगने वाले हैं। तो यहाँ पर 2 लाख रुपए मेरे पास पहले से हैं, तो यहाँ पर रिक्वायर्ड लोन अमाउंट जो है वो 3 लाख रुपए का है, यानी कि 3 लाख रुपए आपसे यहाँ पर हम लोन के लिए यहाँ पर मांग रहे हैं। तो यहाँ पर चेक एलिजिबिलिटी यहाँ पर दिख रहा है, तो चेक एलिजिबिलिटी पर आपको क्लिक कर देना। लेकिन चेक एलिजिबिलिटी पर क्लिक करने के बाद आपको पहले पूरा का पूरा फॉर्म देख लेना कि आप लोग पूरा का पूरा फॉर्म भरे हैं या नहीं। तो उसके बाद यहाँ पर चेक एलिजिबिलिटी पर आपको क्लिक कर देना है। जहां पर चेक एलिजिबिलिटी लिखा है तो अभी आपको क्लिक नहीं करना, पहले आपको बहुत ध्यान से देख लेना कि आपने कहीं कुछ स्टेप को मिस तो नहीं किया। तो यहाँ पर हम चलिए देख लेते हैं, रूरल हो गया, नो हो गया, नो हो गया, इसमें भी हो गया, इसमें भी हो गया, इसमें भी हो गया, इसमें भी हो गया। तो यहाँ पर मैंने सारा का सारा यहाँ पर फिल करा हुआ है। उसके बाद भी यहाँ पर जो है वो नहीं सेलेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पर मान के चलिए मैं कॉस्टिंग को जो है वो थोड़ा कम कर देता हूँ। यहाँ पर कॉस्टिंग को यहाँ पर हम थोड़ा सा कम कर देता हूँ, यानी कि 50,000 रुपये मान के चलिए मेरा लोन काम में लगने वाला है, और यहाँ पर 20,000 रुपये मेरे पास पहले से हैं। तो 30,000 रुपये का ही केवल मुझे लोन लेना है, 30,000 रुपये का ही मुझे लोन लेना है। तो चेक एलिजिबिलिटी लिखा है, चेक एलिजिबिलिटी पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पर चेक एलिजिबिलिटी पर आप लोग क्लिक करेंगे तो आपके सामने 2 स्कीम यहाँ पर भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा दिखा दी जाएंगी। पहली स्कीम में तो ये कि 30,000 रुपये अगर आप ले रहे हैं तो आपको 12,500 रुपये पहले ही सब्सिडी के तौर पर छूट मिल जाएगी, यानी कि 300 रुपये आप लोग पर महीने यहाँ पर जमा करेंगे 15 सालों तक। तो यह स्कीम बहुत ही जबरदस्त है। उसके बाद दूसरी स्कीम में यह है कि 30,000 रुपये का अगर लोन ले रहे हैं तो आपको 5 सालों में 640 रुपये कर करके जमा करने पड़ेंगे। तो मुझे तो पहली वाली ही स्कीम अच्छी लगती है जो 15 सालों के लिए है, 12,500 रुपये सब्सिडी में मिल रही है। तो यहाँ पर सबसे ऊपर आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं 30,000 का लोन लिया था तो 12,500 रुपये मुझे पहले ही छूट मिल चुका है। तो यहाँ पर इस लोन को मैं अप्रूवल, यानी कि इस लोन के लिए ही मुझे काम करना है, तो इस लोन को मैं चलिए पूरा का पूरा अप्रूवल करके आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर लॉगिन टू अप्लाई लिखा है, लॉगिन टू अप्लाई पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पर लॉगिन टू अप्लाई पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर जो भी आपका मोबाइल नंबर है वो आपको एंटर कर लेना है। मैंने यहाँ पर मोबाइल नंबर को एंटर कर दिया। अब यहाँ पर जो भी कैप्चा कोड मांगा जा रहा है, कैप्चा कोड को भी आपको यहाँ पर आसान तरीके से एंटर कर लेना। धीरे धीरे यहाँ पर आपको करना है, लेकिन गलती भी बिल्कुल आपको नहीं करनी, क्योंकि यहाँ पर बैग चला जाएगा तो आपको बहुत ही दिक्कत होगी बाद में। तो यहाँ पर एंटर कर दिया है। उसके बाद यहाँ आई हैव, यहाँ पर आपको टर्म एंड कंडीशन को भी सारा का सारा अलाउ कर देना है। तो यहाँ पर पहली मैंने प्राइवेसी पॉलिसी को कर दिया, उसके बाद टर्म एंड कंडीशन जो भी है उसको भी कर देता। उसके बाद यहाँ पर डिस्क्लेमर को भी यहाँ पर
आई है, एग्री कर देता हूँ। एग्री करने के बाद यहाँ पर गेट ओटीपी लिखा है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। गेट ओटीपी वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना। जैसे यहाँ पर गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी यहाँ पर भेजा जा चुका है और वो ओटीपी मेरे पास आ भी चुका है। वो है 536366 ये ओटीपी आ चुका है। ओटीपी मैंने फिलअप भी कर दिया और आपसे यहाँ पर ईमेल आईडी भी मांगा जा रहा है। तो यहाँ पर मेरी जो भी ईमेल आईडी है मैं यहाँ पर एंटर कर देता हूँ, mohd336 यहाँ पर मैंने अपनी जो भी है वो ईमेल थी वो मैंने यहाँ पर एंटर कर दी। उसके बाद वेरीफाई ईमेल पर यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे। जैसे यहाँ पर वेरीफाई ईमेल विया ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो ओटीपी नहीं जा रही है, तो यहाँ पर कुछ नहीं करना। अगर आप ना भी करें तो चलेगा, तो यहाँ पर स्किप आपको कर देना है। जैसे यहाँ पर स्किप करेंगे तो आप लोग फिर से देख सकते हैं उसी तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर आप लोग यहाँ पर लोन के लिए 60% यहाँ पर एलिजिबल हो चुके हैं। अब यहाँ पर कुछ ही स्टेप बचा हुआ है, कुछ ही यहाँ पर आपको सरल बचे, उसके बाद आपका लोन 100% यहाँ पर अप्रूवल हो जाएगा। अब यहाँ पर 30,000 रुपए का लोन मुझे अप्लाई करना है, 12,500 रुपए सब्सिडी भी मिल रहा है। तो यहाँ पर प्रोसीड का एक ऑप्शन नजर आ रहा है, प्रोसीड वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पर प्रोसीड वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करेंगे तो आपको जो भी पूरा फॉर्म होगा वो आपके सामने नजर आ जाएगा। अब यहाँ पर आप लोग ध्यान से इस फॉर्म को देख लेना कि मैंने फॉर्म में कोई गलती तो नहीं की। अगर कोई गलती है आपको नजर आ रही तो एडिट वाले ऑप्शन से आप लोग यहाँ पर एडिट वाला ऑप्शन है, यहाँ से बदल सकते हैं। अगर पूरा का पूरा सही है तो आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। तो मेरा बिल्कुल सही है तो कंटिन्यू पर क्लिक कर देते हैं। और यहाँ पर इस तरीके के कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरीके का पेज आ जाएगा। अब यहाँ पर जैसे प्रोसीड पर आपको क्लिक करेंगे, प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद आप एक नई वेबसाइट पर चले जाएंगे। तो चलिए प्रोसीड पर क्लिक करते हैं। प्रोसीड पर जैसे मैंने क्लिक किया तो अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर दूसरी यहाँ पर एक न्यू वेबसाइट पर आ चुका है और ऊपर मैसेज भी आ चुका है मेरे में कि आप यहाँ पर इस लोन के लिए अप्लाई हैं, आपका कांग्रेचुलेशन करके यहाँ पर एक मैसेज भी आ चुका है। एलिजिबल PMEGP लोन के लिए आप अप्रूवल हो चुके हैं, यानी कि एलिजिबल हो चुके हैं। तो मुझे मैसेज भी यहाँ पर आ चुका है। अब यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, बल्कि यहाँ पर रजिस्ट्रेशन यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको ऑप्शन नजर आ रहा है। थोड़ा सा मैं आपको दिखा दे रहा हूं, यहाँ पर लॉगिन का एक ऑप्शन नजर आ रहा है, रजिस्टर एप्लीसेंट। तो ये रजिस्टर एप्लीसेंट पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आप लोग को देख सकते हैं आपको यूजर आईडी और पासवर्ड जो है वो जब भी ये जो लोन है वो अप्रूवल होगा तो आपको 3 दिन बाद आपके मोबाइल नंबर जो आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा उस पर आपको मैसेज चला जाएगा और उस मैसेज में आपको जो भी यूजर आईडी और पासवर्ड होगा वो आपको वहां पर भेज दिया जाएगा। उसके जरिए आप लोग यूजर आईडी पासवर्ड के जरिए आप लोग फॉर्म खोलकर और भी जो कुछ वहां पर मांगा जाएगा पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट्स आप लोग लेकर रखिएगा। जो डॉक्यूमेंट्स आपके मांगा जाएगा वो डॉक्यूमेंट्स वहां पर आपको सबमिट कर देना है। यहाँ पर कुछ नहीं होगा, यूजर आईडी पासवर्ड आप डालेंगे तो उसके बाद यहाँ पर आपके सामने एक फॉर्म खुल जाएगा। हम चलिए आपको फॉर एग्जांपल समझा देते हैं कि वहां पर क्या होगा। तो एक फॉर्म ओपन होगा, उस फॉर्म में आपसे आधार नंबर, पैन नंबर, बैंक पासबुक, ATM कार्ड, सिग्नेचर, फोटो वगैरह जितना भी प्रोसेस होगा वो मांगा जाएगा। उसके बाद 7 दिनों का टाइम होगा। 7 दिनों के बाद अगर आप लोन आपका अप्रूवल होता है तो आपके मोबाइल नंबर पर एक मैसेज आ जाएगा कि आपका लोन अप्रूवल हो चुका है और कंपनी आपसे कांटेक्ट भी करेगी। कंपनी नहीं कहें, भारत सरकार आपसे कांटेक्ट भी कर लेगी और कांटेक्ट करने के बाद आपको कुछ नहीं करना, आपका जो रियल डॉक्यूमेंट है वो आपसे बैंक को बोलना जाएगा कि लेकर जाइए। बैंक आप जाएंगे, वहां पर जो भी एजेंट होगा आपका वेरिफिकेशन करेगा। वेरिफिकेशन करने के बाद आपका लोन आपके बैंक अकाउंट के अंदर क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो जो भी यहाँ पर इंफॉर्मेशन इस PMEGP लोन की थी मैंने आपको यहाँ पर क्लियर कर दिया। मैंने जो भी जानकारी दी है वो 101% रियल है। जो यहाँ पर जानकारी बताई गई थी वो मैंने बता दी। अब कुछ नई जानकारी यहाँ से जुड़ जाए तो वह मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो अभी जानकारी थी मैंने आपको बता दिया कि कैसे आप लोग PMEGP लोन के अप्लाई कर सकते हैं और लोन अपना बैंक अकाउंट के अंदर ले सकते हैं। तो अगर आप लोग भी लोन लेना चाहते थे और लोन लेने के लिए आए थे तो वीडियो बहुत ही अच्छी लगी। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर देना। साथ में चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर देना, ताकि जब भी हम ऐसे वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आऊं तो आपको सबसे पहले मिल सके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।